हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो बिटकॉइन के यहाँ पे मंथली एंड वीकली क्लोजिंग हो चुकी है एंड नया मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिटकॉइन अपने लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाया है। लास्ट वीडियोस में मैंने आपसे बात करी थी अबाउट द ग्रीन लाइन एंड व्हाइट लाइन, जिसमें हमारे पास सिंपल सी एक चीज़ थी कि ग्रीन लाइन को जब बिटकॉइन ब्रेक करेगा तब हमें व्हाइट लाइन तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, जो $28,000 से $32,000 के बीच में यहाँ पे हो सकते हैं। बट करेंटली अगर बात करी जाए तो बिटकॉइन ने इस लेवल को ब्रेक नहीं करा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें क्लियर रिजेक्शन फेस करने को मिला है। अगर हम यही चीज़ वीकली में देखने की कोशिश करें, वीकली कैंडल के अकॉर्डिंग, तो वीकली कैंडल अच्छे से क्लोज हुई है। हाँ, मानते हैं कि ये एक स्पिनिंग टॉप बना है और इसको मे बी शायद आप एक रिवर्सल के साइन या कुछ ना कुछ ये देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जो थोड़े से शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन हाँ स्टिल मार्केट ऊपर है। और अभी की जो कैंडल यहाँ पे जो ओपन हुई है आज के दिन, वो भी बेटर तरीके से वर्क कर रही है। वीकली कैंडल से ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग कैंडल मुझे देखने को मिली है वो है मंथली कैंडल, जिसने पूरी तरीके से इस बार ग्रीन के अंदर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक क्लोजिंग दी है। हालांकि ये तो येलो वाली है, बट यहाँ पर आप लास्ट टाइम देखेंगे तो मार्केट ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, देन मार्केट ने डंप स्टार्ट किया था। तो ये सेम फॉर्मेशन वापस से रिपीट हो सकता है इस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जो वॉल्यूम है वो बहुत टाइम से डिक्लाइन हो रहा है, चाहे आप इसको मंथली में देखें, वीकली में देखें या डेली के अंदर देखें, तो हमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। एंड जैसे मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया था कि ये 0.7 को हिट कर चुका है, जैसे कि 0.7 ने यहाँ पे हिट किया था, तो मैक्स प्रोबेबल चांसेस ये बनते हैं कि हमें यहाँ से एक नया बुल रन कंटिन्यू होता हुआ मिल सकता है। हालांकि इसका कंफर्मेशन हमें अगस्त मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ तक थोड़ा सा कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा। एंड जब भी मार्केट अभी यहाँ पर इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करता है, जो अराउंड यहाँ पे $24,400 के ऊपर रहेगा, देन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट 28 to 30,000 को टेस्ट करें। फिर जो भी रिएक्शन है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिकेटर्स में अगर आप देखने की कोशिश करें तो वीकली के अंदर मैकडी का क्रॉस हो चुका है, RSI ऊपर है। और अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन रहेगी, इसको हम थोड़ा सा येलो कलर कर लेते हैं, तो मार्केट इसको टेस्ट करके ब्रेक करता है तो आपको और ज़्यादा कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन क्योंकि मैकडी के अंदर यहाँ पे क्रॉस आ चुका है तो हम थोड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब हमें बाइंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि जो डाउन ट्रेंड था वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए एंड यहाँ पे हो सकता है। हालांकि इंडिकेटर किसी भी तौर पर एक पुख्ता प्रूफ नहीं होते हैं कि आपको एकदम सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ से बुलिश हो और अगली दो कैंडल के बाद नेगेटिव हो जाए, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। लेकिन हाँ, क्योंकि मैकडी में हम बड़े टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बढ़ने के चांसेस उससे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो करंटली अगर आप बिटकॉइन में कोई भी एंट्री लेना चाह रहे थे, वेट कर सकते हैं इस लेवल के ब्रेक होने का। और अगर आप नीचे की बात करें तो नीचे अभी जो करंट सपोर्ट है वो 21,800 के आसपास है, जिससे लेकर हम लगभग 21,100 के बीच में सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर प्राइस गिरता भी है तो इस रेंज से वापस से कोई ना कोई बाउंस हमें देखने को मार्केट में मिल सकता है। अब हम 28,000 या 30,000 की बात क्यों करें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के, कि मार्केट के ट्रेंड को किस तरह आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। और अगर आप दूसरे सिनेरियो के तौर पर भी देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन ने इस पोजीशन के ऊपर अपने लिए एक डबल बॉट कह सकते हैं कि डबल टॉप को यहाँ पे क्रिएट किया था, उसके बाद ब्रेक किया, तो मार्केट इसको टेस्ट करके ही फिर नीचे गिरेगा। ये बहुत हद तक एक पैटर्न वाइज जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बन जाती हैं। तो हमें देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे किस तरह रिएक्शन देता है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको जो एंट्रीज हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ ऐसी होती है जहाँ पे कि बिटकॉइन 20,500 को ब्रेक करता है, तो हम सभी को पता है कि बिटकॉइन करेक्शन को फिर वहाँ पे ले सकता है। एंड अगर आप ये कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से सारे चार्ट देखे जाते हैं, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे मार्केट टाइम को सारे एंट्रीज एग्जिट जो रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके अंदर हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं ऑन डिटेल कि कैसे हमें सारी चीज़ें करने वाले हैं। लाइव क्लासेस होते हैं जिसमें कि आप अपने डाउट्स को यहाँ पे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हैं। और केवल क्रिप्टो का मार्केट नहीं बल्कि फॉरेक्स, कमोडिटी, स्टॉक के मार्केट्स को भी आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इस ईमेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ID @cryptowhale के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। चलिए आते हैं अपने दूसरे कॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन की हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे बात कर ली है। बिटकॉइन के साथ अगर इसके सीमी फ्यूचर की बात करें तो इसमें कोई मेजर अपडेट नहीं है, वही गैप्स अभी फिल होना बाकी है, तो उसको हम लोग वेट कर लेंगे। इसी का देखते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस। तो बिटकॉइन डोमिनेंस ड्रॉप हो रही है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंपॉर्टेंट है इस वाले सपोर्ट तक बिटकॉइन डोमिनेंस को आना। और अगर आप बड़े लेवल में देखोगे तो हम एक रेंज के अंदर चल रहे हैं जिसमें कि सपोर्ट भी अगर ब्रीच होता है तो लोएस्ट पॉइंट तक यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस आ सकती है। एंड बिटकॉइन डोमिनेंस जब भी यहाँ पे नीचे की तरफ आती है
हम सभी को एक ही चीज़ यहाँ पे पता है कि कहीं न कहीं अल्ट्स के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस आती है और इस पॉइंट पे अगर हम लोग अल्ट कॉइन की डोमिनेंस देखें तो आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि हमें अच्छे खासे ब्रेकआउट्स देखने को मिले जो कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से बिटकॉइन की डोमिनेंस जितना नीचे जाती है उतना पॉसिबिलिटी बनती है कि इसकी डोमिनेंस पंप करके 15.19 तक हिट यहाँ पे कर सकती है। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये अपडेट दी थी कि कहीं न कहीं जो मार्केट है वो एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म कर रहा है जो कि अब यहाँ पे इनवैलिड हो गया क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर वापस आ गया है। इसको फिलहाल में अभी हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे जो सपोर्ट रेंजेस है मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। अगर आप इस पॉइंट पे देखने की कोशिश करें तो मार्केट यहाँ पे अभी भी इस चीज़ को होल्ड कर रहा है और लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जब तक मार्केट 1590 के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट को थोड़ा सा सिक्योर पोजीशन मिलने वाली है। बाकी टारगेट्स स्टिल वही रहने वाले हैं। अगर आप इसको मेजर करने की कोशिश करें तो इस बार के अकॉर्डिंग जो हमारा टारगेट है वो लगभग 1990 टू 2000 के आसपास यहाँ पे रहेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इथेरियम का इस पॉइंट पे यहाँ पे स्टेबल रहे। अगर ये स्टेबल नहीं रहता है, इसके नीचे गिरने की कोशिश करता है, फिर हमें दोबारा री एंट्रीज ढूंढनी पड़ेंगी और उस टाइम पे बिटकॉइन का करेक्शन भी वहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। यहीं पे हम लोग बात करते हैं वीकली क्लोजिंग के बारे में। तो सबसे पहले वीकली क्लोजिंग पे आ जाते हैं इस पॉइंट की। तो वीकली क्लोजिंग आप क्लियरली देख सकते हैं अच्छी खासी बुलिश है। और अगर हम मंथली क्लोजिंग्स की भी यहाँ पे बात करते हैं तो मंथली क्लोजिंग बहुत हद तक और अच्छी है और थोड़ा सा ऊपर हो जाती है लाइक $2000 के ऊपर। तो यहाँ पर पूरा इंगल्फिंग कैंडल बन जाती जिससे कि हमें और पॉजिटिवनेस देखने को मिलती। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर कैंडल नहीं बनी है, ऐसा पिछली बार यहाँ पे भी हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रेड कैंडल है ये थोड़ी सी बड़ी है एंड येलो वाली थोड़ी सी छोटी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस कैंडल के बाद भी येलो ने नीचे ही क्लोजिंग दी थी पिछली कैंडल के ऊपर, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा रनअप यहाँ पे लिया था। तो बहुत हद तक जो सिमिलरिटीज है वो सेम है। वॉल्यूम को अगर हम मंथली में छोड़ दें तो यहाँ पे वॉल्यूम अच्छा था, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसी चीज़ को वीकली में कंसीडर यहाँ पे किया जाए तो वीकली के हिसाब से यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट वॉल्यूम था और अभी के हिसाब से तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिल रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट करो, देखो कि मार्केट किस तरह रिएक्शन देता है। एंड शॉर्ट टर्म के अंदर अभी हम लोगों के लिए यही लेवल्स इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आप फोकस करके चल सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ेगा कि मार्केट $2000 को टेस्ट करता है या फिर नहीं इथेरियम के यहाँ पर अंदर। बाकी आप इंडिकेटर्स देखोगे तो 4 आवर में इतना कुछ खास नहीं है। वीकली में अगर हम कंसिडर करें तो यस मैकडी का जो क्रॉस है वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिला, यानी कि कहीं ना कहीं एक बुलिश सिम्टम मैकडी इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप यहाँ पे लाइन से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेंड लाइन है वो बहुत ज़्यादा नियर है ब्रेक करने के। तो बिटकॉइन से पहले आई थिंक ये हो सकता है कि इथेरियम परफॉर्मेंस दे दे और हम लोगों को इथेरियम ऐसा लीड मार्केट करता हुआ मिले बिटकॉइन के कंपेरिजन में। तो दोनों पे आप थोड़ा सा ध्यान रख के यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इथेरियम के सीएमए फ्यूचर चार्ट के बारे में। तो इसमें भी कुछ मेजर अपडेट नहीं है, बस नीचे एक गैप है 1200 वाली, तो देखते हैं वो फिल होती है या फिर नहीं होती है। नेक्स्ट वन की बात करें तो यह है बेसिकली लाइट कॉइन जो कि पूरा एग्जॉस्ट हो गया है। हम लोगों की जो एंट्रीज थी वो इस पॉइंट के आसपास थी, तो मे बी शायद स्टॉप यहाँ पे हिट हुए होंगे अगर हम इस पॉइंट के आसपास एंट्री देखें, क्योंकि इसकी वजह से प्राइसेस वापस से डिक्लाइन कर चुके हैं। तो अभी हम दोबारा एंट्री तब तक नहीं लेंगे, या तो जब तक प्राइस जो है वो $60 के ऊपर नहीं आता, या फिर प्राइस इस नीचे ट्रेंड लाइन को $55 के आसपास टेस्ट नहीं कर लेते। 55 के आसपास टेस्ट करेगा तो स्टॉप हमारा $51 के नीचे होगा, और अगर इसके ऊपर टेस्ट करता है देन हम मार्केट में देखेंगे कि हम कहाँ पे स्टॉप रख सकते हैं और अपने टारगेट को $73 के लिए सेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में। बाइनेंस कॉइन में भी थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला इस पॉइंट के अंदर, और यहाँ पर आप इसको एज अ फ्लैग पैटर्न थोड़ा सा इस पॉइंट पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर ये एक बुल फ्लैग की तरह एक्ट करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको अच्छा खासा ब्रेक करके $330 के रेंजेस में जा सकता है। बट इतना ध्यान रखें कि नीचे अभी करंट सपोर्ट बाकी है जो है 272। यहाँ पर अगर एंट्री मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती है देन हम इसी को जब भी इसका ब्रेकआउट होता है इस फॉलिंग वेज का या फिर बुल फ्लैग का, तो $300 तक के टारगेट्स को लेकर चलने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं XRP के बारे में। XRP हमारे टारगेट से थोड़ा सा रह गया, अच्छा खासा दोबारा पंप हुआ था, फिर से वापस से मार्केट नीचे आया है। करंट जो अभी आपको सपोर्ट मिल रहा है वो है अराउंड 0.36, तो आप इसको यहाँ पे लेके चल सकते हैं। स्टॉप आपको 0.34 के नीचे देखना होगा एंड टारगेट स्टिल 42 के आसपास ही होगा जब तक मार्केट एक अप ट्रेंड में। इसको अगर चेंज कर देता है मार्केट देन फिर हम लोगों के लिए मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो सकता है शॉर्ट टर्म में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डॉट के बारे में। डॉट ने बहुत अच्छी एक कह सकते हैं ब्रेकआउट दिया, उसके बाद से वापस से डॉट नीचे आया है, तो ये हमारे पास एक दोबारा री एंट्री का मौका बन सकता है। लेकिन इसमें स्टॉप हम लोग $8 या फिर लगभग $7.7 के नीचे रख के चल सकते हैं। स्टिल अभी भी $12 तक के टारगेट्स हमारे वैलिड है जब तक बिटकॉइन के अंदर कुछ भी खराबी यहाँ पे नहीं आती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नियो के बारे में। नियो में भी बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ नियो ने जिसको जो ब्रेक किया था करंटली सपोर्ट जोन $10.7 के आसपास है, इसको होल्ड करना चाहिए ताकि मार्केट $13 को टेस्ट पे कर सकें। और इसको तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद भी एक रेजिस्टेंस है, जब वो जाके ब्रेक होगा तब हम कह सकते हैं कि नियो अपने लिए एक अप ट्रेंड को मोमेंटम में यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमें बात करते हैं सोल के बारे में। तो सोल का बेसिकली रिजेक्शन हमें
वापस से देखने को मिला है। एक बार पहले भी ये रिजेक्शंस मिल चुके हैं, इस पॉइंट पे दोबारा से रिजेक्शन आ चुका है एंड यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर में भी शायद बन सकता है। अगर प्राइस दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होता है देन आप ये चीज़ मान के चल सकते हैं कि प्राइस 37-38 तक आने के बाद फिर से राउंड अप करने की कोशिश यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप सोल के अंदर हैं थोड़ा सा ध्यान रखें, एंट्रीज या तो हम लोगों को नीचे मिले 37 या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद जो कि 45 के बाद यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कार्डेनो यानी कि आडा कॉइन के बारे में, और ये चीज़ आप क्लियरली देख सकते हैं आडा को भी सिमिलर तरीके का रेजिस्टेंस मिल रहा है, और जैसा सोल में मैंने आपको हेड एंड शोल्डर बताया वैसे ही हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न एक यहाँ पे बना हुआ है जो कि नीचे ब्रेक कर चुका है, या इवन डेट के अगर वापस प्राइस ऊपर आता है तो आडा थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं साइड में चल सकता है, और फिर अपने लिए अगर एक मोमेंटम अप तरफ इसको शिफ्ट करना है तो वो डेफिनेटली फिर यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मैटिक के बारे में। तो मैटिक अभी भी अपने चैनल के अंदर है, आप देखेंगे तो वही साइड चैनल है जिसके बॉटम से टॉप के बीच में मार्केट जो है वो थोड़ा सा पे घूम रहा है या झूम रहा है, और इसी का जो बॉटम रेंजेस है वो है 0.84। तो हम थोड़ा सा इसमें वेट करते हैं कि एक बार ब्रेकआउट मिले तो हम लोगों को एक अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल पाए। नेक्स्ट बात करते हैं माना के बारे में। तो माना के अंदर भी यही सिमिलर सा हेड एंड शोल्डर टाइप का एक पैटर्न आ रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ जाके रिजेक्शन फेस करता है देन यस इट्स डेफिनेटली एक बियरिश सिम्पटम होगा। मार्केट को हम वेट करेंगे कि एक बार इसको ब्रेक करके ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग दे, ऐसा फेक आउट्स ना दे जहाँ पे 2 या 3 कैंडल में ही मार्केट अप या डाउन कर जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे ताकि हम लोग $1.3 के टारगेट्स को मेंटेन कर पाएं। एंड लास्ट वन की बात करें तो ये है हमारे पास सैंड, एंड सैंड में दोबारा से वही चीज़ें हुई जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सैंड इसने ब्रेकआउट तो लिया था बट वापस नीचे आके एक फेक आउट दे चुका है। तो जो ये हेड एंड शोल्डर था ये इनवैलिड हो चुका है इस पॉइंट पे, और अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो अभी भी अपने ट्रेंड की तरफ है। तो या तो मार्केट अब 1.2 को हिट करे तब हमें एक बाउंस मिलेगा जिसमें स्टॉप हम 1.1 या $1 के नीचे रख के चल सकते हैं, और ये वाला हेड एंड शोल्डर क्योंकि अब फेक हो चुका है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। इसके जो टारगेट्स हैं वो यहाँ पे काम नहीं करने वाले हैं। तो अभी करंटली हमारे पास यही एक बेस बनता है, और अगर लोकल बेस की बात करें तो वो आपको 1.26 के आसपास ही देखने को इस पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाता है। तो ये थे दोस्तों सारे के सारे टोकन जो कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आप थोड़ा सा इसको चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ अगर हम लोग बात करते हैं टोटल मार्केट कैप के बारे में, क्योंकि इसके अंदर भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पर भी आपको इसका चार्ट बहुत हद तक बिटकॉइन जैसा सिमिलर मिलेगा। तो थोड़े से अगर करेक्शंस होते हैं या फिर इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अभी के मार्केट का वो है $954 to $968, या फिर आप कह सकते हैं कि $922 बिलियन का, जिसपे कि मार्केट आके बाउंस करता है। तो इन फ्यूचर हम लोग मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 1.2 से 1.3 ट्रिलियन को टेस्ट यहाँ पे करे। तो मार्केट ने 1.1 ट्रिलियन के आसपास तो ऑलमोस्ट यहाँ पे चीज़ें ले आया है। और अगर अल्ट्सकॉइन की बात करें तो यहाँ पर ये चैनल अभी भी वैलिड है, और ये रेजिस्टेंस है जो हमने पहले से बनाया हुआ था 635 बिलियन के आसपास। तो इसका ब्रेकआउट अगर मिलता है दैन सुपर होगा अल्ट्सकॉइन के लिए, जहाँ पे कि फिर इनके पास रूम होगा लगभग $964 बिलियन तक जाने का। नहीं तो हम सभी को पता है कि ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो करेक्शंस आएंगे, और ऑब्वियसली हम लोगों को एक और टिप मार्केट में फिर देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो ये थे दोस्तों सारे कॉइन जो कि हम लोगों ने यहाँ पे कवर करें। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ के ऊपर। आज की सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो बेसिकली निकल के आ रही है सीजी की तरफ से, और सीजी ने बहुत सारी गवर्नमेंट से बात करी है क्रिप्टो के बारे में। क्रिप्टो की जो कह सकते हैं एक्सचेंजेस हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ का ये कहना है कि क्रिप्टो का जो मार्केट है वो एक स्पेसिफिक कंट्री का अलग होना चाहिए, जैसे इंडिया का अलग, यूएसए का अलग। लेकिन सीजी ने इसको एक बहुत बुरा आइडिया बताया क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मार्केट पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होगा, प्लस यहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिगड़ जाएंगी। जैसे कि इनका कहना था कि अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो नहीं होगा बेस्ट जो अभी कंज्यूमर के लिए होता है। यहाँ पे जो लिक्विडेशन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और वॉलेटिलिटी मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर सभी अपने देशों में अलग अलग एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम चलाएंगे, सबकी अलग ऑर्डर बुक होगी, तो ऑब्वियस सी बात है किसी देश का वॉल्यूम कम भी होगा जिसको मैनिपुलेट एक्सटर्नल जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे हम इंडिया में जब स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो एफडीआई एफआईआईस की बात जब करते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं अगर वो बहुत बड़ा पैसा इंडिया मार्केट में डालते हैं जितना इंडिया की मार्केट इकोनॉमी नहीं है, तो मार्केट बूम या डंप वहाँ पे हो सकता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पे कि लार्ज लिक्विडिटीज़ की बात करी जा रही है। यहाँ पर लो सिपरेज अगर रहेगा, तो अगर ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी तो आपके पास ये सारी एबिलिटीज़ रहेंगी, और रियल फाइनेंस इम्पैक्ट इसका यूज़र के ऊपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगली खबर की बात करें तो ये निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से, जहाँ पे फेसबुक मेटावर्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, मेटा को एज अ फ्यूचर बता रहा है, और कहीं ना कहीं कंपनी का मोटिव यही है कि वो एक मेटावर्स प्रोजेक्ट यहाँ पे बन सके। लेकिन वितालिक बुतेरिन का कहना है कि ये मेटावर्स की जो न्यूज़ है या जो भी यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं फेसबुक की तरफ से वो मिस फायर यहाँ पे करने वाली है। उसका मेजर रीज़न क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट्स है वो इस लेवल पर अभी नहीं पहुँचे कि मेटावर्स क्या है, और एक्जैक्टली आज की डेट में हम में से किसी को भी ढंग से ये चीज़ नहीं पता है कि मेटावर्स का एक्चुअल यूज़ केस क्या है। कुछ प्रोजेक्ट की जो सक्सेसफुल है जैसे कि डिसेंट्रलाइज्ड एंड सैंडबॉक्स, लेकिन इनके जो प्रोडक्ट्स हैं
वो सिर्फ कुछ ही चीज़ों में लिमिटेड है, लेकिन एक्चुअल मेटावर्स जो कि कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी, ऑग्मेंटेड रियलिटी और ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होंगी, 3D ऑनलाइन वर्ल्ड होगा, वो अभी तक प्रेज़ेंट नहीं हो पाया है। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें इवॉल्व होती हैं। फेसबुक भी छोटी कंपनी नहीं है, तो अगर कहीं हाथ डाला है तो थोड़ा वो सोच समझ के डाला होगा। और अभी जो मैंने आपको रिजल्ट्स बताए थे जहाँ पे इनको लॉसेस भी चल रहे हैं इनकी नई कंपनी के अंदर, जहाँ पे मेटा के अंदर ये इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रॉफिट जनरेशन नहीं हुआ। तो मे भी शायद थोड़ा फ्यूचर के बारे में चीज़ों को देख के यहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। एंड आज की आखिरी न्यूज़ की बात करें तो यार ये बिटकॉइन की तरफ से, जहाँ पे जुलाई मंथ 16.8% के ऊपर क्लोज हुआ है। एंड इस टाइम पे बात करें तो अगस्त मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। हालांकि अगस्त मंथ की हिस्ट्री देखें तो बहुत कुछ बढ़िया नहीं रही है, सिर्फ 1 या 2 बार ही इसने परफॉर्मेंस दी है। उसके अलावा तो ये हमेशा नेगेटिव या फिर जो सिंगल से डबल डिजिट की ग्रोथ होती है 20% तक, उसके अंदर ही यहाँ पे रहा है। एंड इसके बाद सितंबर महीना और बेकार रहा है, तो हम लोगों को इन दोनों महीने और थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि बिटकॉइन यहाँ पे क्या करता है। तो चार्ट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली सही गाइड यहाँ पे करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाइए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।